हेलो नीट कैंडिडेट्स। कर्नाटका स्टेट ने एमबीबीएस कोर्स के स्टे वैकेंसी राउंड की चॉइस फिलिंग, पेमेंट, रिपोर्टिंग एंड एडमिशन से रिलेटेड शेड्यूल रिलीज़ किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉपअप राउंड रिज़ल्ट रिलीज़ होने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था। तो इसमें जो कैंडिडेट ऐसे थे जो पहले के राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। अब इसके आगे का शेड्यूल आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉपअप राउंड में कुछ ऐसी एमबीबीएस कोर्स की सीट थी जो अनअलॉटेड थी, तो उसका एक सीट मैट्रिक्स भी आया था। तो अब उन्हीं सीट्स को फिल करने के लिए स्टे वैकेंसी राउंड किया जा रहा है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और उन्हें मेडिकल की सीट नहीं मिली है, यानी कि एमबीबीएस कोर्स की सीट नहीं मिल पाई है, वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो एक्सटेंड हुई है, यानी कि अब ये चॉइस फिलिंग आप 25 सितंबर 4 PM से कर सकते हैं, यानी कि आज 4 PM से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 27 सितंबर अप टू 11 AM। जो ये चॉइस फिलिंग है वो खाली उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए इनेबल होगी जिन्होंने इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया है। जो भी कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। इसमें ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट्स पर यही सेम सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल होगा। अगर कैंडिडेट को इस राउंड से एमबीबीएस कोर्स की सीट मिल जाती है तो उसका जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है वो उसकी फ़ी में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें मॉपअप राउंड में एमबीबीएस कोर्स की सीट मिली थी बट वो कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा और कैंडिडेट को 1 ईयर की जो टोटल फ़ी है एमबीबीएस कोर्स की वो पे करनी होगी केईए को। अगर कोई कैंडिडेट ऐसे थे जो एमबीबीएस कोर्स के अलावा किसी और कोर्स के लिए रजिस्टर्ड थे और उन्होंने वहाँ पे जो फ़ी पे की थी वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसीडर नहीं की जाएगी। अगर आप अदर कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर चुके हैं पहले और अब एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से पे करना होगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया था और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे किया था बट उन्हें कोई सीट नहीं मिली मॉपअप राउंड में, और अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 27 सितंबर आफ्टर 3 PM रिलीज़ किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड से एमबीबीएस कोर्स की सीट मिलेगी उन्हें फ़ी पे करनी होगी। आप वो डीडी बनाकर दे सकते हैं और इसमें जो भी आप डीडी बनाएंगे उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो आप डिडक्ट करने के बाद वो डीडी बनाएंगे। जो डीडी बनाना है वो आप बनाएंगे द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केईए पेबल एट बेंगलोर। और कैंडिडेट्स को ये डिमांड ड्राफ्ट पहले से बना के रख लेना है, क्योंकि सपोज़ अगर बीच में कोई हॉलीडेज़ हो तो फिर बन नहीं पाएगा, इसलिए आप लोग पहले से बना के रख लें। सपोज़ आपको सीट अलॉट होती है तो आपको फिर दिक्कत ना हो। और जो ये डिमांड ड्राफ्ट है आपको ये केईए बेंगलोर में सबमिट करना होगा 28 सितंबर को। अपने सारे ओरिजिनल जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं। इसके बाद आप अपना एडमिशन लेटर कलेक्ट करेंगे और उसके बाद कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे 38 सितंबर से पहले या 5:30 PM, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है एडमिशन का वो 30 सितंबर 5:30 PM है। ये पूरा मैंने आपको शेड्यूल बताया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।